हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल शीला ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई हूँ और स्टेशन पहुँच गई हूँ क्योंकि 2 दिन के बाद रक्षाबंधन आने वाली है। मौसम बहुत ख़राब था, बहुत बारिश हो रही थी। सोच में पड़ी थी जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि इतनी बारिश में निकलना संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन भगवान की कृपा से सभी बहनों के लिए अपने भाई के घर जाने के लिए ठाकुर जी ने बारिश को कुछ कम कर दी। तो हम लोग सब बहुत खुश हैं कि अपने भाई के यहाँ जा रहे हैं। साल में एक बार जाने को अगर मिलता है, तो अगर ऐसा मौसम आ जाता है तो बहुत मन में ख़राब लगती है, उदासी आ जाती है। लेकिन ठाकुर जी ऐसा नहीं करते, सभी को मिलने के लिए कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही देते हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। स्टेशन पहुँच गई, ट्रेन में बैठ गई हूँ और अभी ट्रेन खुलने का इंतज़ार हो रही है। मन में बहुत गुदगुदी फील हो रही है, बहुत ही खुश हूँ। ट्रेन चलने लगी है और मन में यही जिज्ञासा है कि कब स्टेशन आए और मैं उतरूँ। ट्रेन में चढ़ने के बाद आपको ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा जो वहाँ पे मनोरंजन किया करते हैं। और ऐसा ही एक व्यक्ति चढ़ा जो अच्छा गाना गा रहा था। वो आँख से देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो गा रहा था, बहुत अच्छा ही लग रहा था। तो इस तरह से उसको देख कर के मन कुछ शांत हुआ, जो कि मन में इतनी हलचल मची हुई है कि अब स्टेशन आ रही है तो हमारा स्टॉपेज आ गया। हर एक स्टेशन के बाद अपना स्टॉपेज याद आ रहा था। आखिर हमारा स्टॉपेज आ ही गया और हम लोग ट्रेन से उतरे। उसके बाद सामने की सीढ़ी से ऊपर जाने का रास्ता था, वहाँ से निकल पड़े और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए जहाँ पे बाहर जाने का रास्ता है वहाँ तक पहुँचे। और घर जाने के लिए वहाँ से बस या फिर टोटो जाती है, वो सब लेने के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा था। पर वहाँ ना टोटो दिख रही थी और ना बस। तो फिर हम लोग एक टोटो को रिज़र्व किए और फिर उसी टोटो में बैठ कर के हम लोग घर पहुँचे। सुंदर बंद नहीं करता है।
इंतज़ार हुई ख़त्म और मैं फाइनली अपने घर पे पहुंच गई। मन में बहुत खुशी हो रही थी, गुदगुदी फील हो रही थी, कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे, बस हंसे जा रही थी। थोड़ी देर के बाद देख रहे हैं कि भाई भी एंट्री ले रहा है। वो कुछ काम से बाहर गया था, तो शायद उसका काम जल्दी हो गया, तो फिर देख रहे हैं कि आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, तो मैं भी अपने कैमरा ऑन कर दी। फ़ोन पे जब हम लोग बातें किया करते थे, मैं और मेरी माँ, तो हमेशा कहती थी कि यहाँ पे बानरों का झुंड आता है, बहुत सारे बंदर आते हैं, छोटे बड़े बच्चे बहुत सारे, तो सुनती रहती थी। पर आज मैं सामने से देखी, और जब बताती थी कि वो आते हैं तो फूल पत्तियाँ को बर्बाद करती है, और जो पेड़ पे अमरूद लगे हुए हैं छोटे, उसको तोड़ तोड़ करके वो नीचे फेंकते चला जाता है। तो आज मैं जब सामने से देखी तब यकीन आया, बाप रे, यहाँ तो एक दो नहीं, करीब 10-12 इस तरीके से झुंड आता है। और दोपहर के लंच के समय में हम लोग खाना खाने बैठे थे हॉल रूम में, तभी रसोई की खिड़की से एक बंदर देख रहा था, झांक रहा था, और अगर कुछ खाने का सामान रहता तो वहाँ से वो उठा करके ले जाता है, या फिर गिरा करके फेंक देता है, बर्बाद करता है। तो मैं एक एप्पल दे दी उसे खाने को कि चलो अभी कुछ खाने को चावल तो है नहीं, रोटी नहीं है, तो ये फ्रूट खा लो। तो ये एप्पल देने के समय में मुझे डर लग रहा था कि मेरे हाथ को वो टच ना करे, क्योंकि मैं खुद डरपोक हूँ, और डरते डरते मैं उसे एक एप्पल दे दी और मैं भी खाने के लिए बैठ गई। घर में कितना कौवा काव काव कर रहा है, मुंडेर पे कौवा बैठा हुआ है। घर में कोई गेस्ट आने कहा जाता है कि मुंडेर पे अगर कौवा बोले तो आपके घर पे गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, मेहमानों का तांता लगा हुआ रहता है। तो ये बात सच है, और मैं काफ़ी बार इसको आजमा चुकी हूँ। तो यहाँ पर भी 1-2 नहीं, 4-5 कौवे मुंडेर पे बैठे हुए थे और काँव काँव किए जा रहा था। तो मैं माँ को बोली कि आज कोई आने वाला है। ऐसे तो रक्षाबंधन में सभी कोई पहुँचने वाले थे, लेकिन 2 दिन के बाद आज ही सब कोई पहुँच रहा था, ये नहीं पता था। मैं ये सब बात बोल करके अंदर ही गई, तब तक देखे कि सच में घर में मेहमानों का तांता लग गया। और मेरी छोटी बहन आ रही थी, तो पहले उनके हस्बैंड आए, और उसके बाद भाई उसको लेने के लिए मोड़ पे ही गया था, क्योंकि बहुत बारिश होने की वजह से देखो वहाँ पे पानी ही सब पानी लोग एक एक हो करके गया था। पहुंच रहे तो हैं। बाइक से लेकर के आ गया, और साथ में उसका बेटा भी आया। कल मुन्ना को हम रीटेक करवाएं, बोले कि फिर से बाइक लेके जाओ बाहर और फिर से अंदर आओ। आ जाओ, सब लोग पहुंच रहे हैं। छोटी बहन के आने के बाद मेरे बाद वाली तीसरी नंबर वाली बहन भी आ गई, और इस तरह से धीरे धीरे सभी लोग आ गए। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में,
आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।